नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, गणित की आज दूसरी क्लास में हम लोग अंकों से संख्याओं का निर्माण यानी हमें अंक दिए हुए हैं और उन अंकों की सहायता से हम कैसे संख्याओं को बनाएंगे और फिर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे हम लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बताएंगे और अंकों के मान कि कोई अंक है, किसी संख्या का कोई अंक है, उसका मान कौन कौन से मान हो सकते हैं। तो आइए उसी पर कि अंकों से संख्याओं का निर्माण। तो यहां कल हम लोगों ने अंकों से संख्याओं के निर्माण पर क्लास को खत्म किया था। तो उसी से आगे आज चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई अंक है दिए हुए, वो है 2 और 7। और दार्शनिक प्रणाली में हम लोगों ने कल पढ़ा कि दार्शनिक प्रणाली में 10 प्रतीक या 10 अंकों की सहायता से कौन कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 प्रतीक या 10 अंक हैं। इन्हीं की सहायता से हम छोटी और बड़ी संख्याओं को बनाते हैं। अब यहां ये भी दार्शनिक प्रणाली में इसकी विशेषता में हम लोगों ने पढ़ा था कि दाहिनी ओर जो सबसे स्थित अंक है, यानी कोई संख्या है, उसका सबसे दाहिनी ओर का जो अंक होगा वह इकाई होगा, उसके बाईं ओर जो अंक होगा वो दहाई होगा, दहाई के बाईं ओर सैकड़ा होगा और सैकड़ा के दाईं ओर हजार होगा, हजार के आगे 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह बाईं ओर संख्याएं हमारी बढ़ती चली जाती हैं। अब यहां इस प्रश्न में 2 अंक दिए गए हैं, तो 2 अंक का मतलब है दहाई और इकाई। अब 2 अंक हमको दिए कौन से गए हैं? 2 और 7। तो अब पहले हम दहाई पर 2 को रख दें और इकाई पर 7 को रख दें, तो ये हमारा एक मान मिल गया। और हम 7 को दहाई पर रख दें और 2 को इकाई पर रख दें, तो हमें एक दूसरी संख्या 72 मिल गई। इसी तरह कोई भी 2 अन्य अंक हम ले लेते हैं। कौन से 2 अंक? मान लीजिए हमने 5 और 9 ले लिया, ये 2 अंकों से संख्या, तो इससे 2 संख्याएं बनेंगी, एक 5 और 9 59 और एक 9 और 5 95। इसी तरह 2 से ज्यादा अंक अगर है, जैसे 3 अंक की हम बात करते हैं। अब यहां 3 अंक दिए गए हैं। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति यानी एक ही अंक को 2 बार हम प्रयोग नहीं करेंगे किसी संख्या को बनाने में। 3 अंक है, तो दार्शनिक प्रणाली के हिसाब से इसमें कौन कौन सी स्थान की बात आएगी? इसमें बात आएगी सबसे पहले इकाई, उसके बाईं ओर दहाई और उसके भी बाईं ओर सैकड़ा। ये 3 अंक से बनने वाली संख्या। तो इसमें जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम पहले ऐसे ही कि 1, 2 और 3, फिर सैकड़े के अंक को यथावत रहने दें और दहाई और इकाई के अंक को पलट दें। तो दहाई के स्थान पर 3 कर दें और इकाई के स्थान पर 2 कर दें, तो हमको 2 संख्या मिल गई। पहली 123, दूसरी 132। अब 2 को सैकड़े के स्थान पर हम कर दें, 2 को सैकड़े के स्थान पर कर दें और 1 को दहाई और 3 को इकाई और 2 को सैकड़े के स्थान पर यथावत रहने दें और इकाई दहाई के अंकों को पलट दें, 231। इसी तरह 3 को अब सैकड़े के स्थान पर रख दें और 1 और 2, 312 बना। अब इकाई दहाई के स्थान पर अंक जो है उनको अदला बदली कर दें, तो 3
2 और 1। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन 3 अंकों से ये हमारी 6 संख्याएं बनती हैं। अब यहां ये तीनों अंक हैं। मान लीजिए 3 अंक तो दिए गए हैं, लेकिन उन 3 अंकों में एक अंक शून्य का भी है। जैसे 0, 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं। तो अभी तक जैसा हम देखें कि भाई जो संख्याएं हैं उनको हम लिख देते हैं कि 0, 3, 5, 0, 5, 3, फिर 3, 0, 5, 3, 5, 0 और फिर 5, 0, 3 और 5, 3, 0। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या 0, 3, 5 और 0, 5, 3 अंक की संख्या है? यही प्रश्न आपका कि अब ये प्रश्न होता है कि क्या इन 3 अंकों से प्रयोग करके 3 अंक की संख्या जो बनाई गई उसमें 0, 3, 5 और 0, 5, 3 ये 3 अंक की संख्या है? कदापि नहीं। क्यों? भाई इसका प्रश्न कर सकता है बच्चा कि क्यों नहीं है। क्योंकि किसी संख्या के सबसे बाईं ओर अंक 0 का स्थानीय मान 0 होने के कारण संख्या के मान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थानीय मान हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भाई हम जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक है, तो 3 अंक में सैकड़े तक जाएगा। और यहां संख्या कौन सी थी, हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए 0, 5, 3। तो इसमें आप देखिए 3 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 3 गुणे 1 बराबर 3। दहाई को जब हम देखते हैं तो दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 5, तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10 बराबर 50। और सैकड़े पर कौन है, सैकड़े पर 0 है, तो इसका स्थानीय मान जब हम निकालते हैं तो 0 गुणे 100 बराबर 0। चूंकि 0 से किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो इस तरह वास्तव में यह संख्या किसकी बनी, यह संख्या बनती है किसकी, इन दोनों का योग यानी 53 जो है यह 2 अंक की संख्या हमारी बनती है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो प्रश्न था यहां पर कि ये दोनों क्या 3 अंक की संख्या है, तो यह 3 अंक की संख्या नहीं है। 3 अंक की संख्या नहीं है। तो यहां बनी कितनी संख्याएं, यहां सिर्फ ये 4 संख्या बनी। अगर इस तरह का प्रश्न आता है, शून्य भी है, सबसे बाईं ओर शून्य हम नहीं रखेंगे, उसको रख देंगे तो फिर वह एक अंक कम होकर वह संख्या बनेगी। अब यहां इसी तरह 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब इस प्रश्न में भी देखिए एक शून्य है, एक अंक शून्य है। भाई इसमें हम संख्या बना दे 6, 7, 0, 5, 6, 0, 7, 5, 6, 5, 0, 7, 6, 0, 5, 7, यानी इस तरह हम संख्याएं बनाते चले जाएंगे और हमारी बहुत सारी संख्याएं बनेंगी। हमको प्रश्न में सिर्फ ये जानना है कि सबसे बड़ी संख्या इससे कौन सी बनेगी, किससे, ये जो 4 अंक दिए गए हैं 6, 7, 0 और 5, और सबसे छोटी संख्या, तो इसका एक 2 लाइन का नियम है, वो हम जान ले तो हमें कुछ करना ही, इतनी संख्याएं नहीं बनाना है, हम सीधे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। जैसे अब सबसे छोटी संख्या किससे,
चार अंक जो दिए गए हैं 6, 7, 0 और 5। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्येतर। शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़कर अन्य सभी। अब यहां पर संख्या कौन कौन सी है? 6, 7, 0 और 5। यानी ये कह रहा है कि शून्य को छोड़कर, शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़कर, शून्येतर अंकों को बाईं ओर से, बाईं तरफ से, इधर से क्या करेंगे? आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? इसमें सबसे छोटी शून्य को छोड़कर, यहां यही चीज ध्यान में रखना है। अच्छा, 1 मिनट, अगर हम शून्य को ले लें, अगर हम शून्य को ले लेते हैं तो 0, 5, 7, 6, तो ये तो 3 अंक की ही संख्या बनी। और ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो यहां ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या किसको? शून्य के अतिरिक्त, शून्य को छोड़कर। तो 6, 7 और 5 बचा, तो हम पहली संख्या कौन सी ले लिए? 5। फिर आगे भी एक देखिए, एक उसमें एक जुड़ा हुआ है क्या, कि शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। भाई बाएं तो सबसे छोटी संख्या हमने 5 लिख दिया, अब दूसरे स्थान पर हम शून्य को लिखेंगे, अब फिर वही बढ़ते हुए क्रम में। तो छोटी संख्या कौन सी बची? 6 और 7। तो इस तरह सबसे छोटी संख्या जो हमारी बनी वह क्या बनी? वह 5067। इकाई के स्थान पर 7 है, दहाई पर 6 है, सैकड़े पर 0 है और हजार पर 5 है। तो इसका हम उच्चारण करते हैं, इसका पठन करते हैं शब्द रूप में 5000। अगर यहां अंक होता, मान लीजिए 2 होता, तो 5200। और फिर इकाई दहाई को मिलाकर पढ़ते हैं कि 6 दहाई यानी 60 और 7 67, तो 5067। ये हमारा क्या बना? ये इन 4 अंकों की सहायता से सबसे छोटी संख्या का निर्माण हुआ। अब इसी तरह सबसे बड़ी संख्या की भी बात कर ले। वो कैसे बनती है? सॉरी। कि दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम, यानी बाईं ओर सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। हमारे पास अंक कौन कौन से हैं? 6, 7, 0 और 5। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। हमने 7 को लिखा। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है? 6। फिर उससे छोटी संख्या 5 और फिर सबसे छोटी संख्या 0। तो ये हमारा 7650 उत्तर होगा कि 6, 7, 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये क्या हो गई? ये इससे बनी हुई सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो हमें अगर अंक दिए गए हैं और ये पूछता है कि हमें अंकों की सहायता से, अब जैसे यहीं पे एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अंक हमको दिया गया है 2, 3, 0, 5, 7। अब ये 5 अंक दिए गए हैं और इससे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या। नियम अब जानिए, दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में लिख दे। तो बाईं ओर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। फिर उसके बाद उससे छोटी 5, 5 से छोटी 3, 3 से छोटी 2 और 2 से छोटी 0। तो ये जो संख्या बनी यह इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। कितने भी अंक आपको दे दिए जाए सबसे, हाँ यहां एक चीज ये विशेष ध्यान रखना है, जब सबसे छोटी संख्या बनानी हो और उस अंकों में कोई एक अंक 0 भी हो, उस स्थिति में 0
को छोड़कर अंकों को, जितने भी अंक दिए गए हैं शून्य के अतिरिक्त जो भी अंक है उनको बाईं ओर से आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। और यह ध्यान रखना है कि शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिख देंगे, यानी पहली संख्या सबसे छोटी, उसके बाद शून्य, और फिर बाकी बढ़ते हुए क्रम में। तो इस तरह दिए हुए अंकों की सहायता से हम विभिन्न संख्याओं, उसमें भी सबसे छोटी, उन अंकों की सहायता से, उन्हीं अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, वो यह रूप है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो कल की वीडियो में हम लोगों ने दार्शनिक प्रणाली, कल की वीडियो में हम लोगों ने दार्शनिक प्रणाली पढ़ा था। तो दार्शनिक प्रणाली में कुल कितने अंक प्रयुक्त हुए थे? दार्शनिक प्रणाली में प्रयुक्त अंक कौन कौन से थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 9 है यह इस सभी 10 प्रतीकों में या 10 अंकों में यह क्या है? यह सबसे बड़ा अंक है। यही क्या है? और 10 से आगे जब हम बढ़ते हैं तो 1 से वो 2 अंक में हो जाता है। और यहां एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या यहां जो है वो शून्य नहीं, शून्य का तो कोई वही नहीं, सबसे छोटी संख्या 1 है। ये क्या है? यह सबसे छोटी संख्या है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। तो अब हमें जब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 9 में 1 जोड़ देंगे, जो सबसे बड़ी 1 अंक की है उसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे वो 10 हो जाएगा, और वही क्या होगी? वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहां 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 9 धन 1 यानी ये 10 हो गया। भाई यही तो हुआ। अब इसी तरह 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें भी आपका 9 और 9 99 हुआ। क्योंकि इसमें 1 जोड़ देंगे तो वो 103 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह अगर हम 4 अंक की बात करें, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी 3 बार 9 धन 1 यानी सॉरी 999 में 1 जोड़ देंगे तो 1000 आएगा, और यही क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर हम कह दें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार आप 9 लिख दीजिए। तो यहां एक चीज ये ध्यान दीजिए, अगर हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जितने अंक की ज्ञात करनी है, हम उतनी बार 9 लिख दें। जैसे 7 अंक की ज्ञात करनी है, 7 बार 9 लिख दें। भाई कितने अंक की? अगर ये कहता है कि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या,
क्या करेंगे 7 बार 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9 लिख दिया। और यही संख्या क्या है, 9 अंक की सबसे 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अब अगर सबसे छोटी संख्या लिखनी है, एक लाइन एक शब्द याद दिमाग में बैठा लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। जैसे लिखना है कि 7 अंक। अब 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या एक अंक की 1 है, 1 लिख दिया। अब 7 अंक था, 1 अंक तो हमने लिख दिया, बचे कितने अंक, 6, 6 बार 0 लगा दो। ये 7 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। इसी तरह चाहे जितने अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछता है, आप उसको इस तरह बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अंकों के मान। भाई कोई भी संख्या है, उसमें बहुत सारे अंक हैं, तो उन अंकों के मान कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसको इस तरह से समझे, किसी भी संख्या में प्रयुक्त किसी भी संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक, कोई भी संख्या है उसमें प्रयुक्त प्रत्येक अंक के कुल 2 मान होते हैं। प्रत्येक अंक के कुल 2 मान होते हैं। कौन कौन? पहला आपका वास्तविक मान। 2 मान कौन कौन से हैं? पहला है वास्तविक मान और दूसरा है अस्थानी मान। वास्तविक मान और अस्थानी मान। तो अब यहां सिर्फ इतना जान ले कि वास्तविक मान और अस्थानी मान है क्या। तो हम बात किसकी करते हैं, पहले वास्तविक मान की। वास्तविक मान है क्या? तो वास्तविक मान जो कभी नहीं बदलता, हमेशा वही होता है, जो कभी नहीं बदलता। भाई वही तो वास्तविक है, जो कभी नहीं बदलता। किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा स्थिर रहता है। किसी भी संख्या का वास्तविक मान संख्या में जो अंक है का वास्तविक मान, और वो भी किसी भी संख्या में अंक का वास्तविक मान सदैव स्थिर रहता है। सदैव स्थिर रहता है। जैसे हम बात करें, एक संख्या हमने लिया 2735, एक संख्या लिया 7305। अब यहां 2 मान है, 2 संख्याएं अलग अलग है, 2735, 7305। अब यहां अगर हम 7 की बात करें, तो दोनों में 7 का वास्तविक मान, जो वास्तविक मान होगा, इन दोनों का वास्तविक मान हमेशा 7 ही होगा। इसी तरह किसी भी संख्या में ये अंक आएगा, उसका अपना वास्तविक मान 7 ही होगा। वास्तविक मान जो है, इसको कई और नामों से भी हम जानते हैं। जैसे इसी को जातीय मान भी कहते हैं, इसी को जातीय मान भी कहते हैं, इसी को अंकित मान भी कहते हैं। इसी वास्तविक मान को अंकित मान भी कहते हैं और इसी को शुद्ध मान भी कहते हैं। यानी 4 नाम इसके हो गए।
3 ये और 1 वास्तविक मान। अब दूसरा मान, जो अंकों के मान में दूसरा मान क्या है? दूसरा मान है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान के बारे में कल हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन किया था, स्थानीय मान का पूरा। तो यहां संख्या, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं, स्थानीय मान को एक उदाहरण से इसको जैसे अब यहां एक ही संख्या है 8,768 और इधर भी हम लिखते हैं 8,768। अब यहां पहले स्थानीय मान कल पढ़ा था, यहां हल्की से मैं चर्चा कर देता हूं कि संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है स्थानीय मान कहलाता है। जैसा कल दार्शनिक में भी हम लोगों ने पढ़ा था, दाहिनी ओर से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये मान हमारा, ये भी विशेषता में दार्शनिक प्रणाली के देखा था कि एक स्थान परिवर्तित होता है तो उसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, सैकड़े का 10 गुना हजार, हजार का 10 गुना 10,000। तो अब यहां पर देखिए, ये तो स्थानीय मान, हम अगर इधर वास्तविक मान, दोनों 8 का हम दिखा रहे हैं, वास्तविक मान दोनों का अंतर, और इधर स्थानीय मान। अब यहां पर आप देखेंगे तो इसमें आपको इस 8 और इस 8 वास्तव में एक किस पर है? एक इकाई पर है और एक हजार पर है। एक इकाई पर है तो इसका भी वास्तविक मान 8 ही होगा, और हजार पर जो अंक 8 है उसका भी मान 8 ही होगा। इसीलिए कहा गया कि वास्तविक मान, जातीय मान हमेशा स्थिर होते हैं, एक समान होते हैं। अब यहां पर बात करते हैं स्थानीय मान में, तो ये इकाई के स्थान पर है तो इसका मान हो जाएगा 8 गुणे 1 बराबर 8। किंतु इस 8 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो यह हजार के स्थान पर है, तो 8 गुणे 1,000 बराबर 8,000। यानी इनका स्थान विशेष पर उस अंक का मान जो होगा वही उसका स्थानीय मान होगा। तो दोस्तों, अब अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग संख्याओं को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। जैसे संख्याएं हैं, इन संख्याओं को, इसमें विशेषकर 3 खंड को पहले हम लोग लेंगे। एक खंड में हम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, फिर पूर्ण संख्या की बात करेंगे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, और फिर पूर्णांक। अब इस तीनों खंडों को लेने के बाद तब हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या की ओर आगे चलेंगे। और फिर धीरे धीरे आगे, जैसा मैंने कल भी बताया, फिर से कह रहा हूं, गणित को बिल्कुल आधार से लेकर चल रहे हैं। यानी जो गणित नहीं भी जानता वो भी अगर साथ चलता है तो वो भी गणित के क्रम में एक साथ चलने को तैयार हो जाएगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।